नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि जिंदगी को समझने की एक नई दृष्टि पाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ पा लेने के बाद सब कुछ त्याग दिया। एक ऐसा इंसान जो चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन उसने वनवास को चुना। क्यों? क्योंकि उसके लिए कर्तव्य, सम्मान और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म था। अयोध्या का राजमहल, चारों तरफ उल्लास, दीप, वंदनाएं। प्रजा खुश थी, क्योंकि अगले दिन उनका प्रिय राम अयोध्या का युवराज बनने वाला था। लेकिन उसी रात एक और कमरा था, जहां चालें चली जा रही थी। मंथरा, कैकेयी की दासी, उसने कैकेयी के कानों में जहर भरा। राजा दशरथ तो राम को गद्दी देंगे, तुम्हारा बेटा भरत कहा जाएगा। कैकेयी, जो राम से मां से भी ज्यादा प्रेम करती थी, उसने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए, राम का 14 साल का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ टूट चुके थे, उनकी आंखों से आंसू थमे नहीं। राम से कहते रहे, मैंने तुझे सब कुछ दिया और अब तुझसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन राम, उनका चेहरा शांत था। वो बोले, पिता, अगर आपकी दी हुई एक बात के लिए मुझे राजपाट छोड़ना पड़े, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। राम मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके लिए सत्ता कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आज हम सोचें, हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, पर राम ने तो पूरा जीवन एक वचन के लिए त्याग दिया। राम जब वन जाने लगे, तो सीता ने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं आपकी पत्नी हूं, सुख में भी, दुख में भी। राम बोले, वन में कांटे हैं, पशु है, डर है। सीता ने कहा, जब आपका साथ है तो जंगल भी स्वर्ग है। आज की दुनिया में, जहां रिश्तों में सुविधा ज्यादा और समर्पण कम है, सीता ने हमें सिखाया कि सच्चा साथ सिर्फ खुशी के समय नहीं, बल्कि कठिनाइयों में निभाया जाता है। लक्ष्मण बोले, भैया, जब आप वन जाएंगे, मैं कैसे रहूंगा महल में? उन्होंने अपना विवाह, अपना सुख, अपना भविष्य छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका धर्म था भाई के साथ खड़ा रहना। आज के युवा सोचें, हम अपने भाई, बहन, माता पिता से दूर भागते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए वनवास को चुना। क्या हम आज भी ऐसा कर पाते हैं? राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में थे, गुफाओं में रहे, वृक्षों की छाव में सोए, जड़ी बूटियां खोजी। कभी भोजन मिला, कभी उपवास। राम को पता था 14 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। न कोई प्रश्न, न कोई विरोध। उनकी हर रात हमें सिखाती है कि समझदारी चुप्पी में भी होती है, और संघर्ष मौन में भी। सीता का हरण हुआ, राम टूटा नहीं, बल्कि उठ खड़ा हुआ। हनुमान, सुग्रीव, वानर सेना, सबके साथ वो चल पड़ा, रावण से युद्ध करने। एक वनवासी राजा, जिसके पास न कोई सेना थी, न शस्त्र। उसने लंका जैसे महाबली साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पति नहीं था, वो त्याग, समर्पण और धर्म का प्रतीक बन चुका था। 14 साल बाद राम लौटे, अयोध्या ने दीप जलाए, राम को राजा बनाया गया। लेकिन राम अंदर से वही थे, जिन्होंने सुख में भी संयम रखा और दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। राम का वनवास खत्म हुआ, पर उनकी सीख आज भी जिंदा है। आज के जीवन में हम सबको कभी न कभी वनवास से गुजरना पड़ता है। कभी नौकरी छिन जाती है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी हम अकेले पड़ जाते हैं। उस समय हमें लगता है हमसे अन्याय हुआ है, लेकिन वो ही समय हमें राम बनाता है। त्याग करना आसान नहीं होता, पर अगर राम की तरह मुस्कुराकर किया जाए, तो वो त्याग तुम्हारा चरित्र बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी का संदेश सिर्फ इतना है, कभी कभी जीतने के लिए सबसे पहले खुद को खोना पड़ता है, और जब त्याग धर्म बन जाए, तब व्यक्ति इंसान से ईश्वर बन जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने जीवन में क्या त्याग किया और क्या सीखा।
और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी राम के वनवास से अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ, सिर्फ जीवन ज्ञान पर। धन्यवाद।